सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज का जो टॉपिक है 5 मिनट सीरीज में वो है टीडीएस और टीसीएस। सो ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट सा हो जाता है क्योंकि इसके रेट याद नहीं होते हैं एंड कब टीडीएस कटना चाहिए, कौन सी वैल्यू के बाद कटना चाहिए, उस बारे में आज बात करेंगे। सो ये टॉपिक आपको टैक्स में 6 से 7 या 8 मार्क्स दे के ही जाएगा, मतलब इसका पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आता ही आता है। सो अगर आपका ये चैप्टर अच्छे से हो गया सो आपके लिए 7 से 8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे एकदम। So without further ado, let's start the video. So start करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टीडीएस और टीसीएस का मतलब क्या होता है। तो टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब है कि मान लीजिए हमने किसी को पेमेंट किया 30,000 का, सो उस 30,000 पे हम लोग 10% टीडीएस काट रहे हैं। सो 30,000 में से हम लोग उसको 27,000 सिर्फ देंगे और 3,000 जो बाकी का बचा वो हम लोग गवर्नमेंट को दे देंगे उसके बिहाफ पे। सो ये होता है टीडीएस का प्रोविजन। फिर ऐसे ही होता है टीसीएस। टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सो इसका मतलब होता है हम लोगों को इसमें टीसीएस काटते हैं। सो मतलब टीसीएस में जब हम लोग किसी से रिसीव कर रहे हैं पैसा, जैसे हम लोगों ने किसी को गुड्स सेल किए और उसका पैसा जब रिसीव कर रहे हैं, सो हम लोगों को मान लीजिए 30,000 रिसीव हो रहा था तो उस पर टीसीएस कटेगा और हम लोगों का 33,000 रिसीव होगा। तो जब 33,000 रिसीव होगा, जो 3,000 एक्स्ट्रा रिसीव हो रहा है वो हम लोग गवर्नमेंट को मतलब दे देंगे। स्टार्ट द वीडियो। सो मेरा पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि मैं कुछ सेक्शन को एक ग्रुप में डिवाइड कर दूंगा एंड उस हिसाब से उस सेक्शन को पढ़ाते जाऊंगा। सो ये एक चार्ट है एंड इसमें एक पूरा ग्रुप बना हुआ है। सो ये स्पेशल टीडीएस सेक्शन है। ये टीडीएस तभी कटता है जब इंडिविजुअल या एचयूएफ उनका जो टर्नओवर है वो एक्सीड करता है कोई स्पेसिफाइड लिमिट। सो अगर वो बिजनेस है तो उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो ही हम लोग टीडीएस काट सकते हैं, या फिर कोई प्रोफेशनल है और उसकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा है तो ही हम लोग टीडीएस काट सकते हैं। सो इसमें जो निमोनिक है वो है हाईजैक प्लस आर। सो एच से आता है 194H यानी कि कमीशन और ब्रोकरेज। सो इसका सिंपल सा लिमिट है कि अगर 15,000 से ज्यादा अगर हम लोगों ने किसी को कमीशन दिया है या हमें कमीशन मिला है तो हम लोग टीडीएस काटते हैं या हमारा टीडीएस कटता है। सो किस रेट से कटता है? 5% से। सो जो सेकंड आता है वो आता है 194I जो है रेंट। तो इसकी जो लिमिट है वो है 2,40,000 से ज्यादा है ना फाइनेंशियल ईयर टू अ सिंगल पर्सन। अगर एक पर्सन को हम लोग रेंट दे रहे हैं तो ही हम लोग टीडीएस काटेंगे। अब टीडीएस किस रेट से कटता है? अगर प्लांट या मशीनरी का रेंट पे कर रहे हैं तो 2% से, और अगर कोई लैंड या बिल्डिंग रेंट पे मतलब लिए हम लोगों ने सो उसका रेंट पे कर रहे हैं तो वो 10% से। फिर इसके बाद 194I में ही एक छोटा सा मतलब क्लॉज होता है 194IB। सो ये क्या होता है? ये बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स के लिए होता है, ठीक है। इसमें ये वाले इंडिविजुअल्स कवर नहीं होते जो स्पेसिफाइड लिमिट वाले हैं। आपको पता है बिजनेस 1 करोड़ से ज्यादा, प्रोफेशनल 50 लाख से ज्यादा। सो ये कुछ सर्टेन इंडिविजुअल्स होते हैं जो रेंट पे करते हैं 50,000 फॉर अ मंथ के ऊपर वाला। सो उन पे 5% का टीडीएस काटते हैं। मतलब अगर 50,000 फॉर अ मंथ के ऊपर हम लोग रेंट पे कर रहे हैं तो 5% का टीडीएस काटते हैं। अब मैंने इसमें किया क्या है, जो भी सेक्शंस है उसके साथ में मैंने बता दिया कि कौन से पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन आया है। तो आप लोग जब ये वीडियो कंप्लीट कर लें तो उन पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लीजिएगा एंड साथ में ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी कंप्लीट होते जाएंगे। अब जो थर्ड आता है वो आता है 194J, हाईजैक का J। सो J से आता है फीस फॉर प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज या रॉयल्टी। जब हम लोग मान लीजिए किसी सीए को फीस दे रहे हैं, कोई लीगल फीस दे रहे हैं या फिर किसी लॉयर को या कोई भी चीज की हम लोग प्रोफेशनल फीस किसी को दे रहे हैं, सो अगर वो फीस 30,000 से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं सो उस पे हम लोग 10% का टीडीएस काट लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने 32,000 किसी को पे किया तो उसका 10% 3200 हम लोग काट लेंगे। तो ये पीवाईक्यू नवंबर 19 और नवंबर 22 में आया, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है 194A। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड बहुत बार मतलब पूछा जाता है। सो ये सेक्शन है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब इसमें कौन कौन से इंटरेस्ट आ जाते हैं? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, इंटरेस्ट ऑन एफडी एंड बाकी के जो भी इंटरेस्ट होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। अब अगर हम लोगों ने किसी बैंकिंग कंपनी को इंटरेस्ट दिया या इंटरेस्ट मिला तो उसमें लिमिट देखते हैं 40,000 के ऊपर, लेकिन अगर वही इंसान सीनियर सिटीजन है तो लिमिट देखते हैं 50,000। और अगर बाकी कोई भी अगर केसेस हो, किसी कोई भी चीज का इंटरेस्ट दिया हो तो उस पे देखते हैं 5,000 के ऊपर और इस पे टीडीएस करता है 10%। इसके बाद आता है 194C जो बहुत बार पूछा जाता है। पीवाईक्यू दिसंबर 21, जुलाई 21 और नवंबर 20 में पूछ चुके हैं। तो 194C का मतलब होता है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। अब ये बहुत सारी चीजों मतलब बहुत सारे एक्सपेंस में लगता है। एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस हो गया या फिर आपने डेवलपमेंट पर कोई एक्सपेंस किया, कॉन्ट्रैक्ट का कोई एक्सपेंस किया। सो इसकी लिमिट क्या होती है? अगर हम लोग किसी पर्सन को 30,000 के ऊपर दे रहे हैं सिंगल सम, सो हम लोग इसमें टीडीएस काट सकते हैं।
और अगर हम लोग एग्रीगेट में उसको 1 लाख के ऊपर दे रहे हैं तो टीडीएस काट सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई राम है, तो मैंने उसको 29,000 पे किया सिंगल सम में, तो हम लोग टीडीएस नहीं काटेंगे। लेकिन मैंने उसको 29 ऐसे करके 5 बार किया, सो 1 लाख के ऊपर हो गया, तो तब हम लोग टीडीएस काट सकते हैं। अब अगर सामने वाला जो पर्सन है वो एक इंडिविजुअल या एचयूएफ है, तो हम लोग 1% काटते हैं। लेकिन सामने वाला अगर पार्टनरशिप है, कंपनी है या एलएलपी है, कुछ भी है, तो हम लोग 2% काटते हैं। तो ये था 194C का सेक्शन। अब ये स्पेशल टीडीएस सेक्शन में लास्ट जो आता है वो आता है 194R, जो पिछले साल ही अमेंड हुआ था। सो 194R होता है टीडीएस ऑन बेनिफिट और परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। सो बेसिकली ये सेक्शन तब होता है जब हम लोग किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, या फिर डिस्काउंट हम लोग रिसीव कर रहे हैं, या फिर कोई सेल्स प्रमोशन का एक्सपेंस होता है, मतलब इनकम होती है, तो उस पर टीडीएस करता है बेसिकली। सो अगर ये 20,000 से ज्यादा है तो इस पर 10% करता है। सो ये होगा स्पेशल टीडीएस सेक्शन। इसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, जो जिसमें से सबसे पहला आता है 194N, जो है कैश विड्रॉल। सो इसका जो लिमिट होती है वो होती है सम एक्सीडिंग 1 करोड़। अगर हम लोग 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉल कर रहे हैं बैंक से, सो बैंक जो है हमारा टीडीएस काटती है। किस रेट से? 2% से। मतलब 1 करोड़ के ऊपर जितना भी हम लोगों ने विड्रॉल किया उस पर 2% काटती है। मान लीजिए हम लोगों ने 1 करोड़ 20 लाख विड्रॉल किया, सो जो 20 लाख है उस पर 2% काटेंगे। फिर उसके बाद सेक्शन आता है 194Q, और टीसीएस में इससे ही सिमिलर सेक्शन आता है 206C। अब सो ये दोनों सेक्शन क्या बात करते हैं? 194Q बात करता है परचेज ऑफ गुड्स। हम लोगों ने किसी से गुड्स परचेज किए और वो मान लीजिए 50 लाख के ऊपर है, सो हम लोग उस पर टीडीएस काटते हैं। सो कैसे काटते हैं? रेट होता है 0.1% ऑफ सम एक्सीडिंग 50 लाख। मतलब कि मान लीजिए मैंने 55 लाख का किसी से परचेज किया, सो जो ऊपर का 5 लाख है उस पर मैं 0.1% काटूंगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि मैं तभी टीडीएस काटूंगा परचेज पे जब मेरा पिछले साल का टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ के ऊपर हो। मान लीजिए मेरा पिछले साल का टर्नओवर 11 करोड़ था और इस साल टर्नओवर 15 करोड़ है, तभी मैं टीडीएस काट सकता हूं परचेज ऑफ गुड्स पे। यही सेम एप्लीकेबल होता है टीसीएस पे 206C में, सेल ऑफ गुड्स पे। मैंने किसी को गुड्स सेल किए तो मैं टीसीएस काटता हूं। तो सम एक्सीडिंग 50 लाख सेम प्रोविजन है, 0.1% ऑफ सम एक्सीडिंग। लेकिन मेरा कंडीशन ये है पिछले साल का टर्नओवर जो है 10 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। सो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन। फिर इसके बाद एक सेक्शन आता है 194B एंड BB। तो ये होता है विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज और हॉर्स रेस। तो इसमें लिमिट जो होती है वो होती है ग्रेटर देन 10,000 और 30% का टीडीएस काटते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जो मतलब टीडीएस के, जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर आप ये भी बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आपके लिए 7-8 में से 5 से 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। एंड अगर आपके पास टाइम है तो आप और भी सेक्शंस को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्ट वाले हैं, एडवांस टैक्स वाले हैं, उनको भी एक बार देख लेना, क्योंकि हो सकता है उसमें से भी क्वेश्चंस पूछ ले, लेकिन बेसिकली क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं। सो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।